बच्चों को यही लाके खुआ देते ना, वैसे ही एक बार जानते हो क्या, एक गांव में कथा हो रही है, एक गांव में भागवत कथा हो रही है। एक दादाजी रहे हैं, कब्बो कथा सुने नहीं जाते हैं। अगर उनके व्यवहारी उनके दोस्त कहिबो करें दादा कथा सुने चलो बहुत अच्छी कथा हुए थे, तो दादा कह रहे हम न जेबे कथा सुने, क्या करबे कथा सुन के, हम अपने घर में टीवी पर बैठ के देख ले। तो गांव में एक दो थोड़े लड़का रहे बड़े उपद्रवी बड़े शैतान, जाए के दादाजी से कहीं दादाजी कथा सुने चलो, और कथा सुने चलो बाद में वहाँ अमृत बटत है। कहीं दादा वहाँ अमृत बटत है। दादाजी कहीं अमृत से का हुआ थे, कहीं अगर एक बार अमृत पी लिया हो ना तो अमर हो जाइए। दादाजी सुन कहीं अरे वाह तब तो हम आज जरूर कथा सुने जाइए। दादाजी तैयारी बना ली कथा सुने जाए। अब महाराज सारे गांव के लोग कथा सुने गए, दादोजी चल पड़े कथा सुने। और ठंडी का महीना रहे, जाड़े का महीना रहे, और जब जाड़े का महीना रहे दादाजी कथा सुने गए। और जब कथा सुने गए तो कथा जितना पंडाल था ना पूरा पंडाल भक्तों से भरा था, जैसे यहाँ पर पूरा पंडाल में कहूँ जिघे नहीं रहा महाराज। तो दादाजी कहें ठंडी बहुत हो रही है, धान का क्या बोलते हैं, धान का जो होता है पैरा बोलते हैं, लाठ बोलते हैं। जो भी है महाराज लगा था साइड में। अब दादाजी सोचे जब तक कथा हुआ थे तब तक चलो बढ़िया यहीं पर बैठ के एक नींद पूरी कर ली। अब सामने कथा हो रही है, दादाजी वही जो धान का जो भी होता है दाठ दाँत जो भी है उसी के पास बैठ के बढ़िया वो बढ़िया, ठंडी में बहुत लोग अपने बिस्तर के नीचे नहीं बिछाते, गर्म होता है। दादाजी सोचिन जब तक कथा हुआ थे तब तक एक नींद सो ली, और जब आरती हुए लगी तो अमृत लिए हमहू चल पड़े। और दादाजी जैसे बैठे महाराज तो सोइन, और जब सोइन तो इतनी गहरी नींद में पहुंच गए, इतनी गहरी नींद में पहुंच गए महाराज कि इधर पंडित जी की कथा हो गई, प्रसाद बट गया, सारे भक्त चले गए, पूरा पंडाल एक में एकदम सन्नाटा छा गया। और दादाजी सोए रहे महाराज। और जब सो रहे थोड़ी देर बाद मुँह पे एक डीओजी साहब आए, समझ रहे हैं, डीओजी साहब को समझ रहे हैं, यानी कि एक कुत्ता आया है, उनको कहते हैं डीओजी साहब। और हमारा दादाजी सो रहे, इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, और दादाजी का मुंह खुला था महाराज। मुंह खुला रहे। अब जब डीओजी साहब आए और दादाजी का मुंह सूंघिन सांगिन, पैर उठाइन जय श्री सीताराम। जैसे दादा के मुंह में जय श्री सीताराम करी, वैसे दादाजी बढ़िया खूब चटकारी बढ़िया लियत करके कहीं मिल गया अमृत, अमृत कथा में मिल गया, अमृत बहुत मिल गया। दादाजी जैसे उठ के बैठे पंडाल की तरफ देखे कि पंडाल में एक को भक्त नहीं, पूरा पंडाल खाली पड़ा। दादाजी कहीं हमका लगा यही से सबसे ज्यादा अमृत हमका मिला है। हाँ, जो समूल्य सारे भक्त चले गए रहे, यही से हमका इतना ज्यादा अमृत मिला है। अब दादाजी कहें अच्छा हुआ जो आज कथा सुने चले आ रहे हैं, कम से कम बुढ़ाऊ में हमका अमृत तो मिल गया। अब दादाजी घर का गए, रात भर सोइन और सुबह उठ के गांव में टहले चल दी। और जब टहले चल दी तो वही दोनों लड़का सामने से आ रहे जो कथा सुने लिए दादाजी से कहीं रहे। दादाजी जब वही दोनों लड़कन का देखे ना, रे भैया भैया रुको रुको, दोनों लड़कन का भलाई, दोनों लड़का कहीं ना जाए नहीं तो दादा झूठ बोले ना, दादा आज मरबो करिए खूब। दादा कहें यहाँ बेटा यहाँ। अब दोनों बच्चे कहें चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ मारते मारते तो भाग लेंगे, बुढ़ऊ तो आदमी कहाँ हमको दौड़ा पाएंगे। अब दोनों लड़का जब सामने पहुंचे, दादाजी कहें भैया हम तुमका धन्यवाद करी थे। कहें काहे? कहें कल तुम कहे रहो ना तो हम कथा सुने गए रहा, और जब कथा सुने गए रहा तो हमका अमृत बढ़िया खूब ज्यादा मिला। हम जब कहें खूब ज्यादा अमृत मिला, अब दोनों लड़का कहें अमृत तो बटन नहीं रहे, दादाजी का कहा था।
कहीं दादा यूँ बताओ सही में अमृत मिला रहा है? कहीं और का सब कोई कथा सुन के चला गया है, सबसे ज्यादा अमृत हमका मिला रहा है। कहीं अच्छा तो लड़का दोनों कहीं अच्छा दादा यूँ बताओ अमृत का स्वाद कैसा रहा? दादा कहीं जू न पूछो, कहीं नहीं बताओ, अगर अमृत पिए हो, अमृत पान करे हो तो अमृत का स्वाद तो बताओ। दादा कहीं अरे भैया का बताई, जब से अमृत हम पिए हैं तब से हमारे मुंह से कुकरौंध की महक आवत है। प्रेम से बोली राधे रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जब भी कथा सुनने आए महाराज तो इधर उधर ना बैठे,